भाइयों और बहनों को नमस्कार। जय श्री राम। मैं विकास कुमार आपका एक नए कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम का नाम है शराब कैसे छोड़ें। इसे आप नशा कैसे छोड़े भी कह सकते हैं। इस कार्यक्रम को सभी को देखने की ज़रूरत है, चाहे वे शराब पीते हों या फिर नहीं पीते हों। जो लोग शराब पीते हैं या इस प्रकार का कोई नशा करते हैं वे लोग इस कार्यक्रम को इसलिए देखिए क्योंकि इस कार्यक्रम में इस प्रकार की जानकारी दी गई है जिनको समझने के बाद आप आसानी से नशा छोड़ सकते हैं। और वे लोग जो नशा नहीं करते हैं वे लोग इस कार्यक्रम को इसीलिए देखिए क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कुछ बहुत ही अहम और जीवन के लिए उपयोगी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को देना चाहता हूँ। मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि 2 या 3 एपिसोड में इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाए, फिर देखिए क्या होता है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मेरे प्राय उदाहरण जीवंत होते हैं। यह भी एक जीवंत उदाहरण है। चूँकि यह नशा से जुड़ा हुआ मामला है, इस उदाहरण में मैं कोई भी ऐसी जानकारी आपसे शेयर नहीं करूंगा जिससे बंदे की आइडेंटिटी पता चले, पर मैं आप लोगों से हर वह बात शेयर करूंगा जिसको आपको जानने की ज़रूरत है। एक आदमी था, शहर में रहता था, कमाई भी उसकी हो जाती थी, पर वह बहुत पीता था। सुबह से ही पीता था, सुबह से रात तक। मैंने उससे मुलाकात की, मैं उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लिया। वह अच्छे घर का था। मैं जनरली किसी की मदद इतनी आसानी से नहीं करता हूँ, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर वह वास्तव में दुखी था, शराब छोड़ना चाहता था। कई तरीके उसने इस्तेमाल किए पर कुछ भी काम नहीं आया। शराब या कोई भी नशा छोड़ने के लिए यह बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वास्तव में इंसान को कम से कम यह एहसास तो है कि यह शराब उसे सुख नहीं दुख दे रहा है। यह शराब उसे उससे दूर कर रहा है। इस शराब ने उसके अंदर की प्रतिभा को ख़त्म कर दिया है, उसके सपनों को तोड़ दिया है। उसके परिवार के दुख का कारण यह शराब ही है। इन सत्यों का एहसास एक आदमी को बहुत ज़रूरी है। फिर जिसे इन सब बातों का एहसास ही नहीं है, जिन्हें मल में ही सुख मिलता है, उन लोगों को कौन क्या कर सकता है। मैंने उसे यह विश्वास दिलाया कि अगर वह मेरी बात मानेगा तो वह बड़ी आसानी से शराब छोड़ देगा और उसकी ज़िंदगी पहले से बहुत अच्छी और सुखमय हो जाएगी। फिर मैंने उससे उसके जीवन, काम और परिवार के बारे में गहरी जानकारी ली। यह एक ज़रूरी पार्ट होता है। इसी के अनुसार आप आगे की प्लानिंग करते हैं। उसमें एक बड़ी अच्छी बात थी कि उसने अपने गांव के वातावरण को दूषित नहीं किया हुआ था। कहने का मतलब है कि वह अपने गांव पर एक तो ज़्यादा नहीं रहता था, दूसरा शायद यही वजह था कि वह वहां पीता नहीं था। मैंने उससे कहा कि तुम अब अपने गांव चले जाओ। उसके सामने भी प्रश्न था कि यहाँ उसका एक आय का कुछ स्रोत था जो बंद हो जाएगा। मैंने उसे समझाया कि इन सब की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके ठीक होने के बाद सब ठीक हो जाएगा और पहले से बहुत बेहतर हो जाएगा। इन चीज़ों को आप भी समझिए। अपने आप को बचाना मनुष्य के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है। धन संपत्ति तो इंसान पहले से कहीं अधिक कमा लेता है, पर वो इंसान जो खुद से अधिक धन संपत्ति को चुनता है वह तो बर्बाद होता ही है। कई बार वह अपने संतान को भी बर्बाद कर देता है। जैसे विभाजन के समय पाकिस्तान से ज़्यादातर हिंदू आ गए थे, अपना घर-बार, धंधा, ज़मीन जायदाद सब कुछ छोड़कर, क्योंकि वे जानते थे कि अब ये क्षेत्र मुसलमान बहुल होने वाला है और जिस स्थान पर मुसलमान बहुल हो जाते हैं वहाँ दूसरे लोगों की दुर्गति होती है। इससे अच्छा है कि जीवन नए सिरे से एक सुरक्षित स्थान पर शुरू किया जाए। वहीं बहुत से लोग ऐसे भी थे जो यह सोचते थे कि ये तो हमारी तरह ही हैं, इनका व्यवहार भी हमारे प्रति अच्छा है, ये हमें क्यों नुकसान करेंगे, फिर यहीं रहना ठीक है क्योंकि हमारा सब कुछ तो यही है। और आपको तो यह पता ही होगा कि इस झूठ को मानने का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। पाकिस्तान में कुकर और सूकर की ज़िंदगी वहाँ के हिंदुओं से अच्छी है, पर क्या आपको पता है पाकिस्तान से आए हिंदुओं का आज क्या स्थिति है। आप बस इतना समझ लो, उनमें से ज़्यादातर लोग आज एक बहुत अच्छी स्थिति में हैं और बहुत सारे लोग करोड़पति भी हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्वयं की रक्षा करना।
चाहे बाहर के शत्रु से हो या फिर अपने भीतर के शत्रु से। बाकी पैसा, धन, संपत्ति तो मनुष्य बहुत अर्जन कर लेता है। फिर उसका ट्रेन का टिकट मैंने कटवाया और उससे कहा कि देखो, कल तुम्हारा यात्रा शुरू हो रहा है और कल से ही तुम्हें पीना बंद करना है, ट्रेन में नहीं पीना है। तुम्हें ट्रेन में थोड़ा कष्ट होगा, पर मेरे भाई यह दुख नहीं है, यह एक बहुत अच्छे जीवन की शुरुआत है। तुम एक शत्रु को, दुश्मन को छोड़ रहे हो, इस बात की तुम्हें खुशी होनी चाहिए। फिर वह अपने देश चला गया, वहाँ उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ा और उसने पीना छोड़ दिया। ऐसा कैसे हो गया, इस चीज़ को आप थोड़ा समझिए। शराब वास्तव में काफ़ी हद तक एक मानसिक लत है। जब आदमी एक ऐसे वातावरण में रहता है जहाँ पर उसकी पीने की हिस्ट्री है, तो उस वातावरण के प्रभाव से उसकी पीने की इच्छा बढ़ती है, बहुत बढ़ती है। पर जब वह एक ऐसे वातावरण में जाता है जहाँ उसके पीने की हिस्ट्री नहीं है, वहाँ के चीज़ों को देखकर उसके दिमाग को पीने की याद नहीं आती है। ऐसे में उसकी पीने की इच्छा काफ़ी कम हो जाती है। साथ में जब उस पर शासन हो तो यह और भी बेहतर काम करता है। ऐसे में आदमी शराब नहीं पीता है, उसका शरीर अब ठीक होने लगता है, उसे अब पहले से बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। हाँ, शुरुआत में स्लीपिंग डिसऑर्डर, नींद का ना आना होता है जो ठीक हो जाता है। मेरा उसे गांव पर भेजने का यही मकसद था। एक तो उसका वातावरण बदल जाएगा और दूसरा उस पर कुछ शासन भी होगा। शराब एक मानसिक लत है। उसका एक सबूत आपको लॉकडाउन में भी देखने को मिला होगा। लॉकडाउन में ऐसे लोगों ने भी 2-3 महीने तक शराब को नहीं पिया और उन्हें खास कष्ट भी नहीं हुआ, जो रोज़ पीते थे। अगर आपको इसका विश्वास नहीं है तो आप ऐसे लोगों से जाकर इस सत्य का पता करने की कोशिश करें। पर जैसे ही लॉकडाउन खुला, कईयों की ज़िंदगी तभी से पहले वाले ढर्रे पर आ गया और बाकियों की कुछ दिन बाद। और यही मेजर फाइट है। वातावरण बदलकर आप शराब छोड़ तो ज़रूर देते हो, पर ज्यों ही आप फिर से उसी वातावरण में आते हो, वही चीज़ें फिर से शुरू हो जाती है। ऐसे में हमारा उद्देश्य रहता है कि भले शहर वही हो, पर एक नया वातावरण बनाया जाए। आप इस चीज़ को अच्छे से समझते रहिए, आपको राह मिल जाएगा, क्योंकि दिमाग सही जानकारी के आधार पर सही रिजल्ट देता है। हर केस में कुछ प्लस पॉइंट होता है। इस केस में मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। एक दूसरे केस था जिसमें उसे कुछ दिन की छुट्टी के साथ साथ जॉब ट्रांसफ़र भी हो गया था। वह एक नौकरीशुदा व्यक्ति था। तो केस टू केस चीज़ें वेरी करती हैं। आप बस इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। उसके बाद उसके माता पिता से मैंने भी बात करी और उन्हें समझाया कि इसका आप जल्द से जल्द शादी कर दें। और तकरीबन 2 महीने बाद उसकी शादी हो गई। वह तकरीबन 7 महीने घर पर रहा और इन 7 महीनों में वह एक बिल्कुल ही नया इंसान बन चुका था। मैंने उसे समझाया कि देखो, उस शहर में भले तुम रहो, पर तुम्हें उस एरिया में नहीं रहना है जहाँ तुम पहले रहते थे, और अपने हर उस जानने वाले को बिल्कुल भी दूर कर देना है जिनके साथ तुम कभी पीते थे। और उसने भी यही किया। अब वह बिल्कुल नहीं पीता है। इस बात को अब 3 साल हो चुके हैं। शराब छोड़ना उसके लिए एक अचीवमेंट है। वह अब एक बेहतर और एक मजबूत इंसान है। देखिए कितना अंतर है। एक शराब पीने वाला एक कमज़ोर और एक निचले कोटि का मनुष्य होता है, वहीं जो शराब को छोड़ देता है वह एक मजबूत और एक उच्च कोटि का मनुष्य बन जाता है। वास्तव में इंसान जब तक बुराई में फंसा रहता है वह एक नीच मनुष्य होता है, वहीं जब कोई मेहनत करके उस बुराई से किसी तरह से बाहर निकल जाता है वह एक बेहतर मनुष्य बन जाता है। इससे आप यह भी समझ सकते हैं कि जिसे छोड़कर मनुष्य एक बेहतर इंसान बन जाता है वह एक घटिया चीज़ है, और जिसे छोड़कर एक इंसान बुरा बन जाता है वह एक अच्छी वस्तु है। वह कम से कम उससे तो अच्छी वस्तु है। तो अभी तक हमने यह समझा है कि वातावरण का शराब जैसे नशा पर बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। हम वातावरण को बदलकर या ठीक करके शराब जैसे बुरी आदत को बहुत ही आसानी से छोड़ सकते हैं। इसके और भी मतलब हैं, जैसे घर में शराब को कभी भी नहीं लाना चाहिए, अपनी पत्नी और बच्चों के सामने कभी नहीं पीना चाहिए, अपने समाज में कभी नहीं पीना चाहिए।
अगर आप ऐसा करते हैं तो वातावरण को वास्तव में गंदा करते हैं, जिसकी मदद आपको भविष्य में मिल सकती है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि लोगों को अकेले नहीं रहना चाहिए। अगर मनुष्य कुछ शासन में रहता है तो यह उसके लिए बहुत ही अच्छा है। आज के एपिसोड के लिए इतना रहने देते हैं, अगले एपिसोड में इसे और बेहतर ढंग से समझते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद। जय श्री राम।